पीएम अभी तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी ने ये उपलब्धि इस महीने के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने भाषणों के साथ हासिल की। मुलाकात, बातचीत, समझौते और कूटनीति से इतर दुनिया के तमाम देशों के साथ संबंधों को नया आयाम देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की छवि काफी कारगर सिद्ध हुई है। उन्हें एक और जहां दुनिया के देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, वहीं वे ऐसे नेता के रूप में भी उभरे हैं जिनके विचारों को अपनाने से उन्नति के मार्ग खुले हैं। यही वजह है कि विदेशी दौरों के दौरान मेजबान देश उनके विचारों को सुनने का कोई मौका नहीं छोड़ते और पीएम मोदी को संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके नामीबिया दौरे के दौरान भी संसद सत्र को संबोधित करने का सिलसिला जारी रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेता के रूप में भारत की उपलब्धियों को पटल पर रखा। इन द 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. For this message to echo louder, we must act together. Let us create a future defined not by power, but by partnership. Not by dominance, but by dialogue. Not by exclusion, but by equity. इससे पहले 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद को संबोधित किया। इससे पहले 3 जुलाई 2025 को घाना की संसद को संबोधित कर उन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली बार था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने घाना की संसद को संबोधित किया था। ये यात्राएं अफ्रीकी महाद्वीप के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नवंबर 2024 में पीएम मोदी ने गुयाना में भी तब इतिहास रचा जब वो गुयाना की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी 2 बार संबोधित कर चुके हैं। पहली बार 8 जून 2016 को और फिर 23 जून 2023 में। यह संबोधन भारत अमेरिका के बीच गहरी होती रणनीतिक साझेदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री मोदी जून 2019 में मालदीव, जुलाई 2018 में युगांडा और दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। नवंबर 2015 में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक ब्रिटिश संसद में नए भारत की बुलंद आवाज को दुनिया के सामने रखा था। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी मंगोलिया, मॉरिशस और श्रीलंका की संसद को भी संबोधित कर चुके हैं। विदेशी सांसदों को संबोधित करने का उनका ये सफर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ही शुरू हो गया था। 18 नवंबर 2014 को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अगले ही दिन 19 नवंबर 2014 को फिजी की संसद के विशेष सत्र को भी उन्होंने संबोधित किया। इसी साल अगस्त में उन्होंने नेपाल की संविधान सभा को संबोधित किया। 16 जून 2014 में पीएम मोदी ने भूटान की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। यह विदेश की किसी संसद में उनका पहला संबोधन था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संबोधन में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि विकासशील देशों को मजबूत आवाज दिए बिना प्रगति, विकास और समृद्धि हासिल नहीं की जा सकती। अपने संबोधनों में पीएम मोदी दुनिया भर में शांति और सद्भाव की पुरजोर वकालत करते हैं। वो जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसे जटिल वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए मिलकर कदम उठाने का आह्वान करते रहे हैं। पीएम मोदी मानव केंद्रित वैश्वीकरण पर जोर देते हैं जो सभी के लिए कल्याण लाए। संघर्षों से जूझती दुनिया के लिए उनका संदेश स्पष्ट है, केवल संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अभिषेक बोस, डीडी न्यूज।